नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल। राजा जनक के यमराज से दो प्रश्न। राजा जनक बहुत ही धर्मात्मा और परम ज्ञानी थे। एक बार महाराज जनक ने अपने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। उसी समय आकाश से एक विमान आया और राजा जनक उसमें अपने सेवकों के साथ बैठकर चल दिए। जब उनका विमान नरक के पास से गुजरने लगा तब उन्हें हजारों मनुष्यों की आवाज़ सुनाई दी, जो बड़े ही ऊंचे और करुण स्वर में राजा जनक को आवाज़ लगा रहे थे। हे पुण्य आत्मा महाराज जनक, आप कुछ देर यहीं ठहर जाइए। आपको छूकर आने वाली वायु से हमारे नरकवासियों का शांति मिलती है। इस दुर्गंध के बीच हमारा दम घुटता है। आपने यहाँ आकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। नरकवासियों का करुण पुकार सुनकर राजा जनक ने निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन नरकवासियों को सुख मिल रहा है तो मैं अब यहीं रहूंगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। और राजा जनक वहीं ठहर गए। ये देखकर कि राजा जनक के पुण्य के बल के कारण नरकवासियों को सुख मिल रहा है, यमराज राजा जनक के पास आ गए और उनसे कहा, हे राजन, ये स्थान तो पापियों दुष्टों के लिए है। यहाँ तो वही लोग अपने कर्मों का दंड भोगते हैं जो हिंसक हैं, पति परायण पत्नी का त्याग करने वाले हैं, लुटेरे हैं, दुष्ट हैं, दोस्तों को धोखा देने वाले हैं और कभी मन वाणी शरीर से भगवान का स्मरण ये नहीं करते थे। मैं इन्हें अलग अलग नरकों में डालकर भयंकर कष्ट देता हूँ। हे राजन, तुम तो पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे पुण्य के कारण जो तुम्हें लोक मिलने वाला है, तुम वहाँ पर चले जाओ। तब जनक ने यमराज से कहा, रामराज, मेरे शरीर को स्पर्श करके जाने वाली वायु से इन्हें सुख मिल रहा है, तो मैं इन्हें छोड़कर यहाँ से कैसे चला जाऊँ? अगर आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं अपने स्वर्ग लोक को चला जाऊँगा। तब यमराज कहने लगे, महाराज जनक, मैं इन्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ? आप तो जानते ही हैं कि धरती पर किए गए पापों की सजा मैं इन्हें यहाँ पर देता हूँ और इनकी सजा जब तक पूरी नहीं हो जाती मैं इन्हें मुक्त नहीं कर सकता। इन्होंने पृथ्वी पर रहकर बड़े बड़े पाप कर्म को किए हैं। भी यमराज ने एक नरकवासी की ओर इशारा करते हुए जनक को बताया कि ये देखो, इसने अपने मित्र की पत्नी के साथ बलात्कार किया था, इसलिए मैंने इस पापी को नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। यहाँ से निकलने के बाद इसे पृथ्वी पर सुअर की योनि प्राप्त होगी। इसके बाद ये मनुष्य बनेगा। मनुष्य बनकर भी ये नपुंसक ही रहेगा। उसके बाद दूसरे की ओर यमराज इशारा करते हुए बोले, इसे देखो, ये वह पापी है जो बलपूर्वक खराब कर्मों को किया करता था। ये 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इसे देखो, इसने पराया धन चुरा कर भोगा है, इसलिए इसके दोनों हाथ काटकर कुशोरित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये पापी प्राणी नरक भोगने के अधिकारी हैं। हे राजा जनक, अगर आप चाहते हैं कि इन्हें मुक्त कर दूं तो तुम अपना कुछ पुण्य इन्हें अर्पित कर दो। यम देवता के ऐसे कहने पर महाराज जनक ने अपना जीवन भर का पुण्य उन नरकवासियों को दे दिया, जिनके प्रभाव से वह सारे नरकवासी मुक्त हो गए और उनका उद्धार हो गया। वे सब पुण्य आत्मा महाराज जनक का गुणगान करते हुए स्वर्ग लोक की ओर चले गए। तब महाराजा जनक ने यमराज से पूछा, मुझे आप ये बताइए, जब ये लोग पाप करने वालों के लिए है तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तब यम देवता ने बताया, हे महाराज जनक, आपका तो पूरा जीवन ही पुण्य कर्मों और धर्मों से भरा हुआ है, पर एक पाप आपसे भी हो गया था जिसके कारण आपको नरक लोक के मार्ग से आना पड़ा। तब यमराज देवता ने बताया कि आपने एक बार घास चरती हुई गाय को घास खाने से रोक दिया था। उसी पाप के बल के कारण आपको नरक का दरवाजे का दर्शन करना पड़ा, परंतु अब आप उस पाप से मुक्त हो गए हैं और इस पुण्य के कार्य से आपका पुण्य और भी बढ़ गया है। तब जनक ने कहा, हे यमराज, मैंने तो केवल गाय को चरने से रोका था तो मुझे नरक का दर्शन करना पड़ा, पर जो लोग गाय को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ क्या होता है? जो स्वार्थी लोग गौओं को और उनके बछड़ों को चंद पैसों के लालच में कटने के लिए कसाईयों को दे देते हैं, उनकी क्या दशा होगी? जो लोग भूखी प्यासी भटकती गायों की भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करते, बूढ़ी हो जाने पर उसे अपने घर से निकाल के छोड़ देते हैं,
उन्हें कौन से नरक की प्राप्ति होती है? तब धर्मराज बोले, हे महाराज जनक, गौ अपराध सबसे बड़े पाप की श्रेणी में आता है। जिस गाय को देवता लोग भी पूजते हैं, जिसके रोम रोम में समस्त देवी देवता निवास करते हैं, उस गौ माता के प्रति किया गया हिंसा या दुर्व्यवहार कदापि क्षमा के योग्य नहीं होता है। जो गाय अपनी दूध पिलाकर मानव को पोषने और विकसित करने का काम करती है, वह बांधने और त्यागने योग्य कदापि नहीं होती। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा करती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी पूरे संसार को अपना दूध देकर उन्हें पोषित करती है। ये तो संपूर्ण जगत की माता है। मृत्यु के उपरांत ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक नरक भोगते हैं और फिर उसके बाद कीड़े मकोड़े की योनि में उन्हें लाखों करोड़ों बार जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य गांव का मांस का व्यवसाय करते हैं, उन्हें कालशूत नरक में भयंकर कष्ट लाखों बरस तक भोगना पड़ता है और उसके बाद फिर उन्हें पशु की योनि प्राप्त होती है और हिंसक जानवरों का उन्हें भोजन बनना पड़ता है। गौ माता का त्याग करने का अर्थ है अपनी माँ का त्याग करना। जो लोग अपने माता पिता को आदर भाव नहीं देते, उन्हें भी नरक मिलता है। उसका मरना कुत्ते के समान है जो मातृभूमि, माँ, जल जीवन और गौवंश की रक्षा नहीं करता है। जो पालन पोषण नहीं करता है, उसका बल, उसका ज्ञान, उसका बलिदान सब व्यर्थ चला जाता है। जो संतान अपने माता पिता को भूखा मरने के लिए छोड़ देता है, कटने के लिए छोड़ देता है, उस संतान का भला कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे संतानों को नरक भोगने के बाद कुत्ता, बिल्ली, बानर जानवर और कीड़े मकोड़े बनना पड़ते हैं, जो पैदा होने के बाद अपनी ही माँ का मांस नोच नोच कर खा जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ताकि सनातन धर्मवासियों को ये एहसास हो सके कि अपने माता पिता और गौ माता की कैसे रक्षा करनी है।